हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स पवार मैथ्स क्लासेस। मैं टुडे वी स्टडी नाउ टॉपिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। बेटा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है जिन बच्चों ने मैट्रिक्स पढ़ी हुई है। तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे एक चैप्टर्स पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरीके से विदाउट एक्सपेंडेड हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। विदाउट एक्सपेंड हम किस तरह से डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस से फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट्स टू द वेरी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। टू डिटर्मिनेंट्स क्या होता है बेटा? टू एवरी स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, जिसे हम ए आई जे, जिसमें आई क्या होता है बेटा हमारे लिए, जिसके अंदर आई क्या होता है बेटा आपकी रो और जे क्या होता है कॉलम। किसी भी एलिमेंट को उसकी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ए आई जे में फॉर्मेशन में यदि आप ऑर्डर टू एन के लिए लिख रहे हैं, वी कैन एसोसिएटेड ए नंबर ऑफ जो रियल या कॉम्प्लेक्सेस किसी में से भी, दैट इज़ कॉल्ड ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए के लिए। वेयर जहाँ पे ये एलिमेंट उस मैट्रिक्स का क्या है, एक एलिमेंटेशन हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए सी बी और डी, जिसकी देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ रिटन एज इस तरह से, या एन टू इसको हम किससे डेल्टा के रूप में शो भी कर देते हैं। ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट ऑफ सिंबल है। इसको हम मॉडुलस नहीं पढ़ते, द मॉडुलस ऑफ, नॉट मॉडुलस ऑफ ए, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है, इस तरह के सिंबल से इसे डिनोटेड करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द ए मैट्रिक्स। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल ए सी बी और डी है, तो ये इसका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जिसको हम इस तरीके से डिनोटेड कर देंगे कि ये इसका क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज़ है। रिमार्केबल किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट होगा इज़ रीड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, जिसे नॉट ऑफ मॉडुलस ऑफ ए के द्वारा उसे रीड आउटेड किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट ऑफ रिमार्केबल, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव टू द डिटर्मिनेंट्स। जितनी भी ओनली स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स होंगी हैव टू डिटर्मिनेंट्स होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स द रिमेन्स अनचेंज इफ़ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। यदि किसी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी रो एंड कॉलम की वैल्यू को आप चेंजेस कर रहे हैं, रो और उसकी कॉलम की वैल्यू को आप चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से चेंज होने पर उनकी वैल्यू क्या रहती है, अनचेंज रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सपोज दैट आपने ये कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू ले ली जिसके अंदर जिसके एलिमेंट 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 है, और आप इसमें इसकी रो और इसके कॉलम को यदि चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को 2 -3 और 5 के बेसिस से निकाल दिया। डिटर्मिनेंट निकालने की वैल्यूज़ का तरीका होता है कि आप जैसे आपका ये फर्स्ट रो है और इसके एलिमेंट के लिए फर्स्ट कॉलम है, तो आप इसके रो और कॉलम को हिडन कर लेंगे। किसको, इसके रो को और इसके इस कॉलम को। तो बचा क्या, 0 5 4 -7। ऐसे आप इसकी सेकंड एलिमेंट के लिए लेंगे, तो जब यहाँ पे आपका प्लस साइन होता है ये माइनस, तो माइनस का लिख के यहाँ पे -3 लिख देंगे। तो इसके अंदर ये इसका क्या हो गया, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 1 और 4 -7। ऐसे नेक्स्ट प्लस का साइनिंग होता है तो +5, ये इसके लिए इसका थर्ड रो एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को आप हिडन कर लेंगे, तो 6 1 0 5। तो इसकी वैल्यू को इस तरीके से जब इवोल्यूटेड करते हैं तो कितना रिजल्टेंट आ जाएगा, -28। किसका, इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का। तो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ का रिजल्टेंट -28। लेकिन यदि आपने इसके रो को कॉलम के बेस पे चेंजेस कर दिया, ये इसका रो था, अब आपने इसे कॉलम में लिख लिया कॉलम के अकॉर्डिंग। अब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन आपके इसके कॉलम के बेस पे कर रहे हैं। जब आप इसे कॉलम के बेस पे निकाल रहे हैं तब भी इसकी वैल्यू कितनी आई, सेम एज यही आती है, क्योंकि इस बार आप इसको कॉलम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस बार रो। तो आपने जब इन एक दूसरे को इंटरचेंज करा उसके कॉलम को रो के अकॉर्डिंग, लेकिन उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो इसका क्या रिजल्टेंट है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू का यदि आप रो एंड कॉलम के अकॉर्डिंग उसे चेंजेस करते हैं तो आपस में उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, इक्वल होती है। यही आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी। कि क्या थी प्रॉपर्टी नंबर, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंजेस। यदि आप उसके रो और कॉलम को चेंजेस कर लें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ़ एनी 2 रो या कॉलम्स, यदि किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को आप एक दूसरे से इंटरचेंज कर रहे हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आपस में चेंजेस होती है। किस तरीके से चेंजेस होती है कि जो भी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू होगी और उसके अदरवाइज जो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यूज़ का रिजल्टेंट आएगा वो उसके माइनस के रिजल्टेंट के क्या होगा, इक्वल होगा।
डिटरमिनेट के रो एंड कॉलम को यदि 2 रो या 2 कॉलम को आप चेंजेस कर रहे हैं तो उसकी डिटरमिनेट ऑफ वैल्यूज़ का मान पहले वाली वैल्यूज़ का एक नेगेटिवली साइन के क्या होगा, इक्वल। अब हमें इसे वेरीफाई करना है किसी एग्जाम्पल के बेसिस से। फॉर एग्जाम्पल आपने यही वैल्यू ले ली जो अभी आपने जिसका डिटरमिनेट आपने फाइंड किया था 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। क्या इसकी डिटरमिनेट वैल्यूज आई थी -28 जो आपने एग्जाम्पल नंबर 6 में अभी बेसिस में किया था। अब इसी में आपने क्या करा, इसके रो सेकंड को और आपने थर्ड को, ये इसकी सेकंड क्या है, रो है, ये इसकी रो सेकंड है और ये क्या इसकी रो थर्ड है। आपने इसके रो सेकंड और रो थर्ड को चेंजेस कर दिया, इसे यहाँ लिख दिया और इसके यहाँ लिख दिया। ऐसे करने से क्या हुआ, ये 2 -3 5 जो फर्स्ट रो है वो तो ऐसी रही, ये चेंजेस होने के बाद ये ऊपर आ गई, नीचे आ गई बेटा, तो ये सेकंड प्लेसेस पे आ गई और ये थर्ड प्लेसेस पे। तो ये कितना आ गया 1 5 -7 और 6 0 4। ऐसा करने से जब आपने इसकी वैल्यू को फिर से फाइंड आउट किया डिटरमिनेट्स अलोंग टू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग फिर से, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है इस बार 28। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पहले कितना था डेल्टा की वैल्यू -28 और ये इस बार डेल्टा की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव की 28। क्लियरली जो किसी भी डिटरमिनेट ऑफ वैल्यू होगी वो पहले वाली मैट्रिक्स के क्या होगी, नेगेटिवली रिजल्टेंट के बराबर होगी, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ऑफ वेरीफाई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 3, इफ़ एनी 2 रो एंड या 2 कॉलम आर डिटरमिनेट आर द आइडेंटिकली, यदि उनके एलिमेंट आर सेम, यदि कोई 2 रो या 2 कॉलम के डिटरमिनेट के अंदर सेम एलिमेंट आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू का जो रिजल्टेंट होगा डिटरमिनेट का वो क्या होगा 0 के बराबर होगा। अर्थात इस बार क्या है, यदि कोई डेल्टा है और अदरवाइज उसकी 2 वैल्यू सेम है तो उसका जो दोनों का रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी डिटरमिनेट वैल्यू का मान 0 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यही हमने एग्जाम्पल नंबर 8 की ये डिटरमिनेट ऑफ वैल्यू का मान ले लिया और इसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट रो है एंड इसका जो रो थर्ड है उनके एलिमेंट्स के आपस में सेम है। जब 2 रो के एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब इस डिटरमिनेट की वैल्यू का मान कितना होगा 0 के बराबर। चाहे आप इसे एक्सपेंड करके चेक करके देख लीजिए, जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 के बराबर। तो ये आपकी क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हमारे इक्वल टू में थी कि यदि किसी सेम एनी 2 रो या 2 कॉलम के डिटरमिनेट के अंदर आइडेंटिकली उनके एलिमेंट सेम होते हैं तो उनकी वैल्यू का मान कितना होता है, डिटरमिनेट का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट कितनी होती है 0 के इक्वल होती है। तो इसका मतलब R1 और R2 यहाँ पे आइडेंटिकली हैं, तो इस वजह से क्या है ये दोनों इनका रिजल्टेंट 0 के बराबर है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ द इच एलिमेंट ऑफ ए रो एंड कॉलम ऑफ द डिटरमिनेट इज़ द मल्टीप्लाई बाई कोस्टेंट ऑफ के, यदि किसी कोई डिटरमिनेट ऑफ वैल्यू है और उसमें हमें उसके के की किसी कोस्टेंट की वैल्यू की मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई किस में करते हैं, उसके फर्स्ट रो में। अब ये आपके पास क्या है, रो फर्स्ट है तो रो फर्स्ट में इसके एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेट ऑफ वैल्यू का मान आ जाएगा के A1 के B1 के C1 अपॉन A2 B2 C2 A3 B3 C3 सेम है। तो ये यदि कोई भी के कोस्टेंट है तो उसकी रो 1 में क्या कर देंगे, उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है बेटा 4। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ़ द सम और या ऑल एलिमेंट ऑफ द रो या कॉलम इज डिटरमिनेट आर एक्सप्रेसेस या 2 या मोर देन ऑफ टर्म्स देन द डिटरमिनेट्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 या और मोर डिटरमिनेट्स वैल्यूज़। यदि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई रिजल्टेंट इस मैट्रिक्स इस तरह से लिखी हुई है तो आप उसको कैसे एक्सप्रेसिस कर देंगे, जो इसकी फर्स्ट रो के अंदर ये आपका एडिशन हो रहा है आप उसको किसी 2 डिटरमिनेट वैल्यू में नोट डाउन कर देंगे, जैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और इसका जो फर्स्ट रो में जो भी आपका एडिशनल था उसको आपने सेपरेट कर दिया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग दूसरी डिटरमिनेट वैल्यू में λ1 λ2 λ3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसके लिए ये इसका क्या है कि सम और या ऑल एलिमेंट जितने भी रो कॉलम में डिटरमिनेट में एक्सप्रेसिस हो रहे थे आप उन्हें 2 टर्म के सम ऑफ एक्सपेंशन डिटरमिनेट में शो कर देंगे। ये आपकी क्या है प्रॉपर्टी नंबर 3। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए जैसे कि ये कोई डिटरमिनेट वैल्यू दी हुई है और आप इसमें देख रहे हैं कि इसकी जो सेकंड आपकी जो रो है इसमें यहाँ कोई 2 एलिमेंटेशन एडिड हो रहे हैं A + 2x B + 2y C + 2z। तो आप इसको अलग अलग 2 डिटरमिनेट वैल्यू में ओपन करके एक्सप्रेसिस करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में कितना आ जाएगा ABC और XYZ और इसके सेकंड में क्या आ जाएगा ABC और ये XYZ तो सेम रहेंगे, फर्स्ट रो एंड रो थर्ड तो सेम रहेंगे। सेकंड वाली रो में क्या आ जाएगा ये 2x 2y 2z आ जाएगा। अब इसमें 2 सेम एलिमेंटेशन है, जब 2 रो सेम है तो क्या आएगा इस पूरी डिटरमिनेट की वैल्यू का मान तो 0 हो जाएगा। ऐसे इसमें के अंदर भी क्या है ये XYZ है, ये यदि मैं इसमें किसी 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये भी सेम हो जाएंगे और जब ये सेम हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इसका अंदर 0 + 0 क्या आ गया 0। तो ये आपका क्या है आइडेंटिकल रिजल्टेंट हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये कहा गया कि यदि कोई इफ़ द 2 ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और या कॉलम इज द डिटरमिनेट टू द इक्वी मल्टीप्लाइज of the corresponding to element of other row and 2 column are added to the value of replace of the same of remains of values, तो then value of the determinant remain the same of if we apply to properties। जैसे कि ये कोई हमारे पास डिटरमिनेट वैल्यूज़ है
और हमें सपोज़ करो हमें इसे रिप्लेस करना है किसी अदर वैल्यू में, तो हम जैसे भी रिप्लेस करते हैं, तो जैसे मैंने इस एलिमेंट को मुझे रिप्लेस करना था, और कब, जब इसके अंदर इस नंबर के साथ किसी के कोस्टेंट की मल्टीप्लाई करके, तो मैं उसे कैसे लिख दूंगा कि R1 रो को रिप्लेस बाई R1 प्लस के इंटू R3। अब यहाँ पे R3 कितने हैं, ये आपका C1 C2 C3 है, और इसके साथ के की क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और किस में एडिड हो रही है रो 1 में, तो क्या हो जाएगा रो 1 की वैल्यू रिप्लेस होगी A1 प्लस के C1, A2 प्लस के C2 प्लस A3 के C3 अपॉन ये नंबर ऑफ आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिटरमिनेट वैल्यू होगी वो ऑपरेंड टू ऑपरेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि R1 रिप्लेस टू R1 प्लस के R3, कि आपने R1 रो 1 को रिप्लेस कर दिया किसके अकॉर्डिंग, रो 1 में एडिड करके के कोस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ रो 3 में अंदर करके। तो ये क्या था बेटा, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जिस तरीके से हमारे कोई भी रिजल्टेंट में उसकी वैल्यू को वो चेंजेस हो गया आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ के बेस से हम विदाउट एक्सपेंडेड हम किसी भी टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं।